बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर बर्ड, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी दुनिया में हाजिर हूं। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप गर्मी को भी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है जी। दिल तो नहीं करता व्लॉग बनाने को, लेकिन फिर भी मजबूरन मैंने कहा चलें बाहर निकलते हैं। काम काज तो आपको पता है ख़त्म नहीं होते, काम तो करने पड़ते हैं, बेशक गर्मी हो, बेशक सर्दी हो, बेशक बारिशें हो, तो काम शाम तो साथ साथ चलते रहते हैं। तो आज भी बहुत सख्त गर्मी है जी सियालकोट में। अभी भी देखें तकरीबन 5 साढ़े 5 हो रहे हैं और टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं कि 44 टेम्परेचर शाम 5:30 बजे का टाइम है जी। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, आपको दिखाते भी हैं कहाँ जा रहे हैं। ये देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले जनाब चलान पे भी चलान करते जा रहे हैं। लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, हेलमेट फिर दोबारा लोगों ने छोड़ दिया है सिटी के अंदर पहनना। तो मैं अपने ब्लॉग के तवज्जुह से ये भी बोलूँगा कि जी लाजमी हेलमेट वगैरह पहने, नहीं तो चलान जनाब ट्रैफिक पुलिस वाले भी कर रहे हैं। और ये जो सीसीटीवी जो सेफ सिटी कैमराज हैं उससे भी चलान हो रहा है जी। और मुझे आप देख ही रहे हैं जी, हमने बेल्ट भी पहनी हुई है गाड़ी में, क्योंकि गाड़ियों की बेल्ट्स भी अगर आपने नहीं पहनी फिर भी चलान आ रहे हैं आपके जो कि व्हाट्सएप पे, क्योंकि जो नंबर गाड़ी का है वो व्हाट्सएप पे साथ अटैच होता है, तो आपको व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है और जाके चलान आपको भरना पड़ जाता है जी। तो पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। और ये देखें ये वन व्हीलिंग बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी गाड़ी बचाई है जी। इससे ये बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ आप इन्हें क्या कह सकते हैं। देखें ये बच्चे जो हैं अभी भी वन व्हीलिंग कर रहे हैं जी। मैं पीछे गाड़ी करते करते एकदम से मैंने गाड़ी लेफ़्ट साइड पे कर ली है कि ऐसा ना हो कि आगे हमें ही मार दे। बहुत सारे हादसे भी हुए हैं इस वजह से, जो बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो मेरे अपने वालिदैन से भी गुजारिश है जी, जिन बच्चों को आपने बाइक्स दी हुई हैं स्पेशली 1 to 5, वो बच्चों को ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें कहीं वो बाहर वन व्हीलिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि 2-3 हादसे हुए हैं जो जानी नुकसान भी हुआ है। ये सियालकोट के अंदर ही आपने देखा होगा, वो ब्रिज के पास जो कि जना स्टेडियम के पास, वहाँ 2 दफ़ा गाड़ियाँ लगी हैं। तो इसी तरह ही अनबैलेंस होकर बाइक वाले आके लग जाते हैं। और ईद वाले दिन भी सुबह के टाइम हमारे उधर हदमे रोड के ऊपर भी एक वाक़या हुआ था। वन व्हीलिंग आके दूसरी गाड़ी को उन्होंने मारी है, आके दूसरी बाइक वाले को। तो वो एक लड़की है वो ज़ख्मी हो गई थी उसमें। तो बाकी लड़का जो है उसका पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना, जो वन व्हीलिंग कर रहा था। तो ये ख्याल रखें। मैं खुद डर गया हूँ, एकदम से आया है वो, तो मैंने गाड़ी साइड पे कर ली है कि ऐसा ना हो कि गाड़ी को आके मार दे, तो अनबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ से हम अब पेरिस रोड जा रहे हैं। तो पेरिस रोड भी जी एक छोटा सा काम है, वो करना है मुझे। तो एक चीज़ और बताता चलूँ, अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं जी एक्सपोर्ट करनी है हमने, क्या करें। तो सबसे पहले जी आपने नेशनल टैक्स नंबर लेना है, लेकिन उससे पहले आपने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आना है। ये देखिए ये सामने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग है, ये देखिए सियालकोट की। यहाँ आके आपने पहले अपना जो नाम चूज़ करना है वो आपने वेरीफाई करवाना है, फिर NTN बनवाना है जी। ये आपने ख्याल रखना है। ये देखिए सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग, यहाँ हम भी 8-9 साल काम किया हुआ है मैंने एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो यहाँ से आप आके फॉर्म भी लेके जाइएगा और पहले नाम वेरीफाई करवाना है, जो भी आपने कंपनी का नाम रखना है, फिर आपने जाके NTN बनवाना है जी। ये सबसे पहला स्टेप आपको मैंने बता दिया है। फिर इंशाल्लाह व्लॉग के अंदर मैं बताता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। और ये पेरिस रोड देखिए, खूबसूरत रोड माशाल्लाह, अल्लाह ताला के नाम लिखे गए हैं। ये जो आप स्ट्रीट लाइट्स देख रहे हैं सामने, ये देख रहे हैं बड़े खूबसूरत। इस पर पहले भी हमने व्लॉग किया था। बड़ी खूबसूरत ये रोड है जी, पेरिस रोड सियालकोट की खूबसूरत रोड्स के अंदर इसका शुमार होता है। और सारा कमर्शियल रोड है। ये आप कह सकते हैं कि ये कह लें नाम ही सिर्फ पेरिस नहीं है, यहाँ पे जनाब बहुत सारे माशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज भी हैं। तो मैं भी यहाँ पे एक छोटा सा काम है जी, बैंक्स भी तमाम यहीं पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ बैंक में एक मुझे काम है वो कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद आगे लेकर जाती हैं। और वन व्हीलिंग वालों से फिर मेरी गुजारिश है, अपने नौजवानों से भी और अपने जनाब वालिदैन से भी, कि लाजमी ध्यान रखें जी। बड़ा ख़तरनाक ये खेल है वन व्हीलिंग, ये कम अज़ कम ख़त्म होना चाहिए। बड़ा रोकथाम भी लोग करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी रोकते हैं, लेकिन बच्चे बाज नहीं आते जी। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और बाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई है, वहाँ जाके आप अपना नाम को वेरीफाई करवाएं, जो भी आपने रखना है। फिर उसके बाद NTN बनवा के तो आप बिज़नेस कर सकते हैं अपने, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब ये बैंक आ गया मेरा, यहाँ से हम काम कर लें अपना, फिर आगे चलते हैं। आने व्यूअर्स फारिग हो गए जी हम बैंक से। तो ये सामने इकबाल लाइब्रेरी है, यहाँ पे
और एक चीज़ जी और आपको बताता चलूँ एक्सपोर्ट के हवाले से कि लोग अक्सर कहते हैं जी कैसे काम मिलता है, कैसे काम मिलता है। बेसिकली आपने फ़र्म रजिस्टर करवानी है। जब भी कभी आप कोई भी काम करें उसके यानी अगर आप किसी जंग में भी जाना हो तो आपको आपके जो वेपन्स है वो पूरे होने चाहिए आपके पास, फिर आप कहीं अच्छी जंग भी लड़ सकते हैं। इसी तरह ही एक्सपोर्ट भी इसी तरह ही है कि आप अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो पूरी कंप्लीट करें फिर एक्सपोर्ट की तरफ आएँ। ऐसे नहीं कि बस विदाउट एनी प्लान आप शुरू कर दें मार्केटिंग करनी, वो गलत होता है। आप अपना बैंक अकाउंट, आप अपना NTN, इवन के चैम्बर का रजिस्ट्रेशन जो है वो भी आप करवा के रखें। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने कंप्लीट रखें और रिटर्न्स बाकायदा जमा करवाते रहें। फिर आप फाइलर्स भी बनेंगे। आजकल आपको पता है फाइलर नॉन फाइलर का बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी फाइलर बने, फाइलर बने। फाइलर यही होता है कि आपका नेशनल टैक्स नंबर आपको अलॉट हो जाए, तो वो हर बंदे को करना चाहिए, बेशक उसका बिजनेस है या नहीं है। तो आप अपने कम से कम फाइलर बने, फिर आपको माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो अच्छा, मैं बात कर रहा था जी एक्सपोर्ट के हवाले से कि आप जब आपके पास सारी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं फिर आप पेजेस बनाएं सोशल मीडिया के ऊपर और अपने वॉल्स अपनी पे पिक्चर्स लगाते रहें। आप सोच लें कौन सा बिज़नेस करना है। आपने हॉजरी का करना है, आपने जनाब लेदर गारमेंट्स का करना है, ग्लव्स का करना है, उसके रिलेटेड आप अपना जो ना पेज डेवलप करें, अपना पेज बनाते जाएं, पिक्चर्स लगाते जाएं। इंशाल्लाह ज़रूर आप मेहनत करें दिन रात, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर मिल जाएगा। इसी तरह सारी दुनिया कर रही है। अब तो ओपन मार्केट है, ग्लोबल विलेज बन चुका है अब तो आपको पता है पूरी दुनिया। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दोबारा बिल्डिंग में आपको दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे आके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी कंपनी की और यहीं से आपने नाम अपना वेरीफाई करना है। ठीक हो गया जनाब, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आज हम आपको अपने व्लॉग में। तो अभी फ्यूल भी आपको पता है जी ख़त्म हो रहा है, गाड़ी में चलते हैं रामको के पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे जाके फ्यूल डलवाते हैं। और जनाब एक और चीज़ बात करता चलूँ आपसे कि अक्सर लोग कहते हैं जी आजकल व्हाट्सअप जो व्लॉग्स हैं गाड़ी में बना रहे हैं। तो आपको पता है जी एक तो हेलमेट बड़ा ज़रूरी हो चुका है। हेलमेट के साथ वैसे ही गर्मी है, इतनी सख्त गर्मी में हेलमेट पहन लो और जब बाहर जाओ तो यानी एक तो आप हीट भी आपको लगती है काफ़ी, गर्मी भी काफ़ी लगती है। उस हवाले से फिर मैंने गाड़ी छोटी सी गाड़ी एक रखी है ताकि इसी तरह से कम AC तो है ना, एयर कंडीशन तो है ना। तो व्लॉग्स हम बना रहे हैं और कल का व्लॉग आपको दिखाया भी था कॉलेज रोड। और बड़ी दूर से रिक्वेस्ट USA से हमें स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी, उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने में गया था वहाँ पे। बहुत सारी रिक्वेस्ट और भी आ रही है, लेकिन बताता चलूँ कि हर मोहल्ला में और हर सिटी का हर जगह मैंने दिखा दी हुई है। आप जस्ट जाके वो मोहल्ला लिखें, साथ KX भी लिखें स्पेस दे के, तो आपको वो मोहल्ला मिल जाएगा जी। आपको ज़रूरत नहीं हाजीपुरा कहने की। काफ़ी लोगों की हाजीपुरा की आई थी रिक्वेस्ट और बड़े सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जगह दिखा दे। कोटली लोहारा की अक्सर रिक्वेस्ट आती है, तो वो मेरा ख्याल है कि आप जाके कोटली लोहारा लिखें और KX भी लिखें तो आपको व्लॉग्स मिल जाएंगे। ये बड़ा आसान सा काम है। तो अब जनाब मैं आ गया हूँ रामको पेट्रोल पंप है, स्कूल भी है, काफ़ी अच्छा पेट्रोल पंप है ये भी। लेकिन आजकल मैं जनाब रामको से डलवाता हूँ। ये अल्लामा इकबाल का मुजस्मा, अल्लामा इकबाल गेट से हम एंटर होंगे। देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह ये गेट बन चुके हैं। देखा जी आपने अल्लामा इकबाल गेट पे आप चेक करवा के अपना ID कार्ड फिर एंटर हो सकते हैं कैंट में। लेकिन इस रोड का बहुत फ़ायदा हुआ है जिसने भी ये ओपन किया है, बड़ा अच्छा किया है, बड़ा अच्छा इकदाम है। क्योंकि काफ़ी अरसे से ये रोड बंद था और CMH जाने के लिए काफ़ी ऊपर से होके आना पड़ता था। तो सिविलियंस के लिए CMH हॉस्पिटल जाना बड़ा इजी हो गया इस रोड की वजह से। और कैंट का भी जो ट्रैफिक है वो काफ़ी कंट्रोल हो गई है। तो यहाँ से आउट हो जाते हैं, एग्ज़िट नहीं था मिलता ना ज़्यादा, अब यहाँ से भी एग्ज़िट आपको मिल गया है और एंट्रेंस भी मिल गई है कैंट जाने की। इससे लोड जो है सदर बाज़ार का थोड़ा लोड बैलेंस हो गया जी। तो अब बस हम पहुँचने वाले हैं। नहीं जनाब अली, हम आ चुके हैं जी रामको पेट्रोल पंप पे। रामको का इसलिए एक आपको पता है सऊदी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जी माशाल्लाह, सऊदीया की है। और वहाँ का ये पेट्रोल पंप मैंने कहा शायद अच्छा पेट्रोल, मुझे लग रहा है कि इसकी एवरेज थोड़ी बेहतर आती है दूसरों की निस्बत। तो ये जनाब सामने इस पर हमने सेपरेट ब्लॉग भी किया हुआ है रामको का। ये देखिए ये है जी पेट्रोल पंप जो सियालकोट में बना है, पहला पेट्रोल पंप है सियालकोट में रामको का ये। तो यहाँ चलते हैं, जाके फ्यूल डलवाते हैं अपना। और ये जिनका रेट है 254 का नॉर्मल है, जो कि 92 और 95 यानी 92 95 होता है सऊदीया में। और हाई पेन जो है वो 280 का है, 279.9 है 280 का, यानी 26-27 रुपये डिफरेंस है। तो हाई पेन डलवा लेते हैं। ले जनाब अली, फ्यूल हमने डलवा लिया जी। और हाई पेन का ये होता है कि एक तो कंजम्पशन अच्छी आती है और दूसरा पिक भी गाड़ी की जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है जी। तो अब चलते हैं आगे
और चौक घंटा घर चलते हैं, फिर वहाँ एक छोटा सा काम करते हैं, फिर इंशाल्लाह व्लॉग का एंड करते हैं जी। व्यूवर्स को जनाब हम एक काफ़ी पिछले साल भी आपको पता है हमने बोला था कि हम जाएंगे नगरान कगान, तो इस दफ़ा पूरा प्लान था नगरान कगान जाने का, अभी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है जी ईद की वजह से, छुट्टियों की वजह से। यानी आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे कि बोला जा रहा है कि जी आप बेहतर है कुछ दिन सब्र कर जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से लोग कितनी देर कतारों में खड़े रहते हैं। तो जब आप फैमिली के साथ जाना हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं कुछ दिनों के तक अगर प्लान बना तो फिर इंशाल्लाह आपको नगरान कगान दिखाएंगे और बाबूसा टॉप भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बस दुआ करें कि अब थोड़ा सा रश वगैरह कम हो और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि चक्कर लगा के आएंगे हम। तो बाकी जनाब अली इस टाइम हम आ गए हैं कैंट ईटमोर, और इसके साथ साथ जी ये सारा आपको पता है जी बेकर इन और बाबा बेकर्स, ये सारे बड़े मशहूर यहाँ की बेकरी हैं। वो सामने देखे पूरा सोलर पे आ गया जी हमारा ये जो मॉल ऑफ सियालकोट है, ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं सारी पूरे टावर पे। तो यहाँ से हम चौक घंटा घर टर्न लेते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे काम है, फिर इंशाल्लाह चलते हैं वापस और ब्लॉक एंड करते हैं। ये जी सियालकोट का दिल भी कह लें, सियालकोट का दिल भी है और अल्लामा इकबाल चौक भी सियालकोट का दिल है, लेकिन ये देख रहे हैं ये ज़रा ज़्यादा यहाँ पे रौनक होती है चौक घंटा घर कैंट के करीब, वो ज़रा कंजस्टेड हो जाता है। यहाँ पे ज़रा खुला रोड आप देख रहे हैं, काफ़ी खुला चौक भी है ये, और खाने वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फास्ट फूड मिल जाएगा सारी जगहों पे। तो ये आपको जाते जाते मिलकर ये भी दिखा देते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं, फिर इंशाल्लाह व्लॉग का एंड करते हैं। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जी फारिग हो गए हम, काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे, अब शाम भी हो गई है और मगरिब की अज़ानें भी होने वाली हैं, तो वापस घर जा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में आपको कुछ नसीहतें भी की हैं, जो कि वन व्हीलिंग आपको पता है बच्चे करते हैं, उनका ध्यान रखें ताकि किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। बच्चों को समझाना ही पड़ता है, आप अगर समझाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे समझेंगे भी। उसके अलावा जनाब अली आपको एक्सपोर्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी है आज, तो यानी किस तरह फॉर्म रजिस्टर करवानी है और क्या करना है अगर आपने ऑर्डर लेने हैं। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन अगर करेंगे तो इंशाल्लाह लाजमी आप कोई ना कोई ऑर्डर पकड़ लेंगे। तो अभी वापस जा रहे हैं फिर जी। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो अब देख लें कि अभी मगरिब की अज़ान का टाइम होने वाला है और टेम्परेचर आप देख सकते हैं जी 42, यानी इतनी गर्मी है कि कोई हिसाब नहीं है। तो दुआ में याद रखें जी अल्लाह ताला जल्द से जल्द कोई बारिशें वगैरह हो जाएं, ताकि ये जो गर्मी का ज़ोर है, हीट वेव कह सकते हैं, अभी आई हुई है। तो बस अल्लाह ताला बचाए जी, सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि खुश रहें, बाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी दुआ में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।